द अंडररेटेड ललित राजवंशी। अब आप बोलोगे यार एनपीएल खत्म हो चुका है, ये क्यों एनपीएल वाली वाइब दे रहे हो, क्यों जनकपुर वाली वाइब दे रहे हो। लेकिन आई वुड वांट यू कि थोड़ी देर मेरी बात सुनना और फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल का सही सही जवाब देना, एकदम फैक्चुअल, ठीक है। और बहुत सिंपल सा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ नंबर्स जरूर रखूंगा। और ये मैं जनकपुर बुल्स फैन को नहीं कह रहा हूं, ये मैं नेपाल क्रिकेट फैंस को कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा और मैं चाह रहा था ललित राजवंशी के बारे में बात करना। मुझे वाकई ऐसा लगा कि ललित ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद ललित की बात वहीं खत्म हो गई जहां टूर्नामेंट खत्म हुआ। हालांकि दीपेंद्र सिंह आयरी के बारे में बात हुई और भी कुछ खिलाड़ियों के बारे में बात हुई, रोहित पौडेल के बारे में बात तब तक होती रही जब तक टूर्नामेंट खत्म हुआ, इनफैक्ट उसके बाद भी उनके बारे में बात हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि ललित राजवंशी के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस और उनके नंबर्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन मेरा सवाल उसके बाद आपसे जो होगा, पहले उसका एक छोटा सवाल आपसे करता हूं कि क्या अगर यही परफॉर्मेंस इसी टूर्नामेंट में संदीप लामेछा ने करते, तो क्या अभी तक ऐसा नहीं होता कि आज भी मैं कोई वीडियो डालता और उस पर कमेंट होता संदीप लामेछा ने बेस्ट इन दी वर्ल्ड, या संदीप लामेछा ने वी लव यू संदीप, संदीप नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मतलब और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते और होना भी चाहिए था। मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूं और बिल्कुल भी मैं संदीप से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, बिकॉज संदीप ने जिस तरह की गेंदबाजी की है और जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट 100 विकेट्स ली अपने फॉर्मेट्स में, वो एक्सेप्शनल थे। ही इज बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, अगर आप फास्टेस्ट 100 की बात करोगे। और शुरुआत के दौर में उन्होंने जो काम किया उसके आसपास भी कोई नहीं है, दैट इज द रीजन कि संदीप को इतना प्यार मिलता है। लेकिन संदीप की गैर हाजिरी में ललित ने काफी हद तक नेपाल को संभाला, नेपाल क्रिकेट को संभाला। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, आप शायद उनके कुछ नंबर सुन करके हैरान भी हो जाओगे और आपको भी लगेगा कि हाँ यार, बात होनी चाहिए थी। सबसे पहले आपको बताता हूं कि खैर आप सबको पता है कि उनको बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और ये कोई नेपाल या फिर ओवरऑल, नेपाल या फिर किसी अदर में नहीं, बल्कि ओवरऑल ने मिला, क्योंकि जिस तरह की उनकी गेंदबाजी थी, हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा था। तो इस सबको लेकर के सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो आएगी कि भाई 17 विकेट, बिकॉज 17 इन्होंने लिया था, 17 स्कॉट ने ली थी। लेकिन सिर्फ 17 विकेट बात नहीं कर रहा हूं मैं बात ये कर रहा हूं कि भाई 40 ओवर डाले, 10 मैचेस खेले और 10 मैच में पूरा पूरा स्पेल अपना कंप्लीट किया। 40 ओवर डाले ललित राजवंशी ने और उस 10 ओवर में 5 बार ऐसा हुआ जब ललित ने पहले ओवर में ही विकेट ले लिया। अब आप ये सोचो कि एक खिलाड़ी जो 40 ओवर डालता है, उस 40 ओवर मतलब 10 मैच में उन्होंने डाले, उस 10 मैच में 5 बार ऐसा हुआ कि कप्तान ने आपके हाथ में बॉल दी, मतलब 50% ऑफ टाइम कप्तान ने आपके हाथ में बॉल दी और आपने उसको विकेट लेकर के दे दी। अब बताओ, ये काम आपका बेस्ट बॉलर ही कर सकता है। और आपकी इकोनॉमी कितनी है? 5.3 की। आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है। आपने पहले ओवर में विकेट लेकर दे रहे हो, और इनफैक्ट 2 बार तो ऐसा हुआ जब पहली बॉल पर विकेट लेकर दे दी। भाई आपने नंबर ऑफ विकेट्स कितनी ली हो, लेकिन अगर आपके हाथ में मैं बॉल दे रहा हूं और आप बॉल लेते ही विकेट लेकर के दे रहे हो, दिस शोज कि आप में कुछ तो एक्स्ट्रा टैलेंट है। अब हो सकता है इसमें से बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आती अगर वो डेथ ओवर में ज्यादा गेंदबाजी करते। मैं डेथ ओवर का भी स्टार्ट बताऊंगा उनका। डेथ ओवर में अगर वो ज्यादा गेंदबाजी करते तो कुछ लोग कहते हैं कि यार वो लास्ट में गेंदबाजी करने आते हैं, लास्ट में बॉलिंग करने आते हैं और लास्ट में बैटर्स जो है वो मारने को रहते हैं, तो वो विकेट दे जाते हैं। जैसे आईपीएल में अगर आपने नाम सुना होगा हर्षल पटेल का, तो उनको लेकर काफी बात होती है कि भाई वो जो पर्पल पटेल है वो अक्सर लास्ट में ज्यादा बॉलिंग करते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा विकेट मिलता है। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, बट लास्ट के ओवरों में गेंदबाजी करने की वजह से विकेट ज्यादा मिलता है। लेकिन ललित का वो केस नहीं है। ललित ने अपने 20 ओवर जो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में किए, शुरू के 6 ओवर में, जहां पर इतना आसान नहीं होता स्पिनर्स को विकेट मिलना, जहां पर ओवर द टॉप अप रन मारते रहते हो सर्कल के ऊपर से, तो जो उन्होंने 20 ओवर पावर प्ले में गेंदबाजी की है, वहां पर उनका इकोनॉमी है 4.85 का। ओवरऑल इकोनॉमी से भी कम है। सोचो 4.85 का इकोनॉमी और 7 विकेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले वाले ड्यूरेशन मिली, जहां पर स्पिनर्स को विकेट मिलना इतना आसान नहीं होता है। और वहीं अगर आप डेथ ओवर में देखोगे, मतलब अब चले जाओ आप 17 से 20 ओवर में, पहले 6 ओवर और अब चले जाओ, बीच के बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल मैं, 17 से 20 ओवर में जब उन्होंने गेंदबाजी की है, तो वहां पर उन्होंने किए हैं 10 ओवर और वहां पर उन्होंने किए 6 ओवर और उस 6 ओवर में एक बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने 10 रन से ज्यादा कंसीड किए। सोचो कि 17 से 20 ओवर में उन्होंने जो 6 ओवर गेंदबाजी की, उसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 10 रन से ज्यादा गए। अब उसके बाद एक और स्टार्ट देखो कि ओवरऑल उन्होंने अब तक जितनी भी गेंदबाजी की, मतलब 40 ओवर, उस 40 ओवर में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ कि 10 रन से ज्यादा उस बंदे ने कंसीड किया। अब आप मुझे खुद बताओ कि वो बंदा जो एक टूर्नामेंट में 5 मेडन ओवर डालता है, जो एक टूर्नामेंट में 5 बार ऐसा करता है कि आते ही पहली बॉल पर आपको पहले ओवर में विकेट ले लेता है, 2 बार ऐसा करता है कि पहली बॉल पर विकेट लेता है, ओवरऑल टूर्नामेंट में कोई उसको खड़े होकर के एकदम ब्रॉडली खेल नहीं पाता है, क्या वाकई उसके बारे में थोड़ी और ज्यादा बात होनी नहीं बनती थी?
इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे कि किस किस का विकेट लिया, तो जो सबसे नॉन बैटर जिसका उन्होंने विकेट, क्योंकि बैटर के लिस्ट में बताऊंगा, लेकिन नॉन बैटर का जो उन्होंने विकेट लिया है वो बशीर अहमद है और क्रिस्ले हैं। इनके अलावा और प्रतीश जीसी हैं, ये नॉन बैटर्स हैं जिनका विकेट लिया, वरना उनका जो विकेट है वो मोस्टली मेन बैटर, जैसे लोकेश बाम का विकेट उन्होंने लिया, देव कनल का 2 बार उन्होंने विकेट लिया, एंड्रयू गॉस का जो कि आप सबको पता है कितनी जबरदस्त खेल रहे थे, कुशल पटेल का विकेट उन्होंने लिया, आशुतोष का विकेट उन्होंने लिया, मैकमुलन का विकेट उन्होंने लिया, बसिस्टो जितने जबरदस्त फॉर्म में थे उनका लिया, भंडारी जितने जबरदस्त फॉर्म में थे उनका विकेट लिया। सो ये उनके वो विकेट्स हैं जो इन फॉर्म बैटर्स हैं जो रन मारने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार इनमें से कुछ तो इस बार रन मार भी रहे थे। सो आपका प्रीमियम बॉलर सामने वाली टीम के प्रीमियम बॉलर, प्रीमियम बैटर्स के हर मैच में विकेट ले रहा है, पहले ओवर में विकेट ले रहा है, पहली बॉल पर विकेट ले रहा है। मुझे लगता है ललित का जो पूरा ओवरऑल स्पेल रहा, और खास करके फाइनल मैच का जहां पर 4 ओवर गेंदबाजी करी, 1 मिडन, 15 रन कंसीड करना, 1 विकेट लेना, कहीं ना कहीं ललित जो है वो थोड़ा सा दब के रह गए। अब क्या इसका रीजन वाकई ये है कि ललित की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल काम दीपेंद्र सिंह आयरी करते, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल काम रोहित पौडेल करते, या फिर कुशल बुटेल करते, या फिर कुशल मल्ला करते, या और संदीप लामिछाने करते, मैं उनका नाम ले रहा हूं जिनके फैंस हैं, जिनके चर्चा जिनकी ऑलरेडी है, अगर ये बंदे जो हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, और आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, अगर ये लोग कुछ ऐसा काम करते जो जिसके आसपास दूसरा कोई नहीं होता, क्योंकि ललित के आसपास दूसरा कोई नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में। ऐसा भी नहीं कि यार ललित ने ऐसा 5 बार किया है ना, तो दूसरा वाला बंदा उसने 4 बार किया है, या किसी और बंदा उसने 2 बार किया, 3 बार किया, एक आध आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेगा तो कहीं विकेट्स कम होगी, या तो इकोनॉमी में कुछ होगा। मतलब ओवरऑल में आप देखोगे तो इसके आसपास कोई दूसरा बंदा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ललित के अलावा कोई भी दूसरा आदमी यही पर्टिकुलर काम करता तो आई एम वेरी श्योर कि अब तक मुझे 5-6 रील स्क्रॉल करते करते आ जाती, पीछे कोई म्यूजिक लगा होता, वो विकेट ले रहा होता, उसकी सेलिब्रेशन होती, और वो रील जो है वो म्यूजिक के साथ चलती रहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और क्या रीजन है वो मुझे आप बताओगे, यू नो द एटमॉस्फेयर, यू नो द एनवायरमेंट, यू नो द फैन बेस, आप बताओगे क्या वो रीजन है कि ललित इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी, गाड़ी बाइक मिलने के बाद भी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है। एंड मुझे लगा कि यार आई रियली शुड कम अप एंड एटलीस्ट मेक अ वीडियो ऑन ललित राजवंशी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, या कितने लोग कहेंगे कि हाँ भाई बात तो सही है, ललित के बारे में और बात होनी चाहिए थी, या कुछ लोग हो सकता है कहेंगे कि नहीं नहीं इतनी बात हुई, वो एनफ थी। बट मेरे हिसाब से कि ही रियली डिजर्व्स मोर, अ लिटिल मोर सपोर्ट, अ लिटिल मोर टॉक। और इसी वजह से मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनानी बनती है। एंड चेरी ऑन द केक ये भी हो गया था इनके साथ कि भाई इन्होंने टूर्नामेंट भी जीत लिया था। सो एक और रीजन था कि भाई और थोड़ा सा टूर्नामेंट विनिंग टीम होती तो टूर्नामेंट विनिंग की कुछ रील्स चलती, और ललित की खट 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 विकेट्स चलती, 17 विकेट्स इन अ रील, ऐसा कुछ चलता, या ऑल बोल्ड विकेट विद बाय ललित, इस तरह से कुछ चलता। मतलब कुछ ऐसा कुछ चलना चाहिए था, बिकॉज जब भी आप कुछ थोड़ा सा हवा बनाते हो और बड़े प्लेयर की हवा बनाते हो तो मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसकी हवा नहीं बनी, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। एंड दैट इज द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर यही काम कुछ बड़े नाम जिनके ऑलरेडी अच्छा फैन बेस है वो करते तो क्या अभी भी इतना ही दबा रहता, या अभी कोई वीडियो में अपलोड करता और उस पर नीचे लिख कर आता कि कुशल बुटेल ने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता था, या फिर रोहित पौडेल ने जो किया वो एक्सेप्शनल था, या फिर किसी और का नाम, किसी और जो बड़े प्लेयर है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इसने जो किया वो शायद एक्सेप्शनल था, या कुछ इस तरह का हर दूसरी जगह पर कॉमेंट या फिर कोई रील या फिर कोई टैग इस तरह का जरूर होता। बट अनफॉर्चुनेटली संदीप को लेकर के उतनी बातें नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। बाय बाय।